गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पीरियड में अपन निर्देशांक भूमिति जो शुरू किया था उसमें दूरी के सूत्र की सहायता से कुछ लंबाई ज्ञात की। उसमें वर्ग के भुजाएं लंबाई ज्ञात की। अभी प्रश्न संख्या जो 5.1 है उसमें निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये बिंदु दिए गए हैं अपने को और दूरी के सूत्र की सहायता से अपने को इस निर्देशांक जो दिए गए ए और बी के उसके आधार से ए बी की दूरी ज्ञात करना है अपने को। और दूरी का सूत्र तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या है? करनी में x2 - x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का वर्ग। अभी इसमें ए का निर्देशांक दिया है 2, 3 और बी का निर्देशांक दिया है 4, 1। दोनों निर्देशांक की सहायता से अभी ए के निर्देशांक है x1 y1 और बी के निर्देशांक है x2 y2। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। दूरी सूत्र से ए बी बराबर करनी में x2 - x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का वर्ग। मैं x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 - 2 ब्रैकेट का वर्ग और y2 कितना है 1 और y1 3, 1 - 3 ब्रैकेट का वर्ग। 4 में से 2 घटाए तो 2 ब्रैकेट का वर्ग और 1 - 3 मतलब -2 ब्रैकेट का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4, 4 + 4 8, 4 गुना 2 मतलब 8, 4 का वर्गमूल 2, 2 करने में 2। बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी जो है 2 करने में 2। दूसरा उदाहरण है, मतलब पहला जो है बहुत आसान उदाहरण है दूरी ज्ञात करने के लिए। सूत्र यदि तुम्हें अच्छी तरह याद कर लिया और समझ लिया है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर x2 x1 और y2 y1, खाली ये ध्यान में रखने का, फिर मान रखने का और मान के आधार से हल करना। दूसरा भी वैसा ही है। आर का निर्देशांक 0 - 3 और एस का निर्देशांक है 0 और 5/2। माना आर के निर्देशांक x1 y1 और एस के निर्देशांक x2 y2। x1 बराबर 0, y1 बराबर -3, x2 बराबर 0, y2 बराबर 5/2। दूरी के सूत्र से आर एस की जो दूरी है करनी में x2 - x1 ब्रैकेट का वर्ग प्लस y2 - y1 ब्रैकेट का वर्ग। x2 कितना है 0 माइनस x1 भी 0, 0 - 0 ब्रैकेट का वर्ग। y2 है 5/2 माइनस 3 ब्रैकेट का वर्ग। 0 - 0 मतलब 0 और 5/2 माइनस प्लस 3 ब्रैकेट का वर्ग। तो 0 का वर्ग 0 आएगा प्लस 5/2 मतलब इसका लसा भी लिया 2, तो 2 गुना 3 हो गया 6 मतलब 5 + 6/2 ब्रैकेट का वर्ग। 5 + 6 मतलब 11, 11/2 ब्रैकेट का वर्ग। और ये करनी में है, वही इसलिए करनी भी हट जाएगी, वर्ग भी हट जाएगा, तो रहेगा 11/2। 11/2 मतलब 5.5। तो आर एस के बीच की दूरी कितनी है 5.5। इस तरह से दूसरी भी दूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अरे निर्देशांक दिए हुए उसको x1 y1 और x2 y2 मानने का और सूत्र लगाने का, दूरी का सूत्र अच्छी तरह समझ लेने का। और एक बार ध्यान में आ गया, 1-2 सवाल हल किए तो कोई भी सवाल आने दो उससे तुम हल कर सकते हो। इसलिए ये दोनों सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल थे। तो अभी चलो आगे। नीचे दिए गए बिंदु के एक रेखीय है या नहीं इसकी जांच करो। अभी एक रेखीय बिंदु कब होते हैं? जब भी वो तीनों बिंदु मतलब ए बी और सी, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी समान होगी, तभी वो मतलब समान नहीं, सॉरी, तीनों की दूरी ज्ञात करने का, ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी। जो दूरी बड़ी होगी उसके बराबर यदि दोनों अन्य भुजाओं का योगफल आया तो समझने का वो एक रेखीय है। आयतन में एक रेखीय कब समझने का? यदि दो
मतलब ए बी और सी तीन बिंदु दिए हैं। ए बी बी सी और ए सी तीनों की दूरी ज्ञात करो। तीनों की दूरी में से जिसकी दूरी बड़ी होगी उसके बराबर यदि दोनों की दूरी का योगफल समान हो तो वो तीनों बिंदु जो है एक रेखीय होते हैं। मैं ए का निर्देशांक है 1-3, बी का निर्देशांक है 2-5 और सी का निर्देशांक है -4-7। दूरी के सूत्र से डिस्टेंस ए बी बराबर करने में यहाँ पर ये जो है 2-1, ए बी मतलब 2-1 ब्रैकेट का और -x2 और -5 -3 मतलब माइनस हो गया प्लस, -5 + 3 मतलब कितना आएगा 2, -2, 1 का वर्ग 1 और -2 का और कितना आएगा 4, 1 + 4 कितना होगा करने में 5। इसको नंबर दे दिया 1। अब दूसरी दूरी याद करो बी सी की। अभी बी सी में -4 -2 और 7 -5, देखो -4 -2 ब्रैकेट का हुआ और 7 -5 मतलब प्लस हो जाएगा, 7 + 5 तो 12 हो जाएगा और -4 -2 -6 हो जाएगा, -6 का वर्ग 36 और 7 + 5 12 का वर्ग, 36 + 12 का वर्ग 144, 144 और 36 दोनों को जोड़ दिया तो 180 हो गया। 180 में से ये किसी का भी वर्ग नहीं है तो इसमें ऐसे दो संख्या ढूंढो कि जिसमें एक संख्या वर्ग होनी चाहिए। 36 जो है उसका वर्ग है 6 का, तो 36 × 5 मतलब 180 आता है। 36 इसका वर्ग है 6 का, 6 करने में 5, इसको नंबर 2 दे दो। तीसरा ए सी ज्ञात करो। ए सी में भी देखो इधर सी -4 और -1 ब्रैकेट का और 7 -3 ब्रैकेट का -4 और -1 -5 ब्रैकेट का और 7 -+3 ब्रैकेट का 7 और 3 कितना हो गया 10, 5 का वर्ग 25, 10 का वर्ग 100, 25 + 100 125, तो 25 × 5 तो 5 करने में 5, इसको नंबर दे दिया 3। 1 और 3 को जोड़ दो, 5 करने में 5 और 5 करने में 5, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 करने में 5 और 6 करने में 5 किसके बराबर है बी सी के बराबर है। मैं इसलिए डिस्टेंस ए बी और डिस्टेंस ए सी इन दोनों का योगफल जो आया 6 करने में 5 वो बी सी के बराबर है। मतलब ए बी और सी एक रेखीय बिंदु है, कारण ए बी की दूरी और ए सी की दूरी का योगफल बी सी की दूरी के बराबर आया, इसीलिए ये तो तीनों बिंदु है एक रेखीय है। ये तीनों बिंदु एक रेखीय है। तो अभी तीनों बिंदु दिए थे अपने को और पूछा था कि ये एक रेखीय है या नहीं, इसकी जांच करो। तो तुम्हें बताया मैंने कि एक रेखीय कब होते हैं, दो रेख की दूरी तीसरे रेख की दूरी के बराबर, दो रेख की दूरी का योगफल तीसरे रेख की दूरी के बराबर हो तो एक रेखीय होते। पहला अपन ये भी ज्ञात किया, वो आया था करने में 5, दूसरा ज्ञात किया अपन 6 करने में 5 और तीसरा ज्ञात किया अपन 5 करने में 5। मैं इसमें बड़ी कौन सी थी बी सी 6 करने में 5, इसलिए अपन जो दोनों छोटे थे करने में 5 और 5 करने में 5 उन दोनों को जोड़ दिया तो करने में 5 और +5 करने में 5 दोनों को जोड़ा तो हो गया 6 करने में 5। फिर 6 करने में 5 जो है बी सी की लंबाई है तो ए बी और सी एक रेखीय बिंदु है। इस तरह से सिद्ध होता है, ज्ञात होता है। जांच करो कि बिंदु P -2 2, Q 2 2 और R 2 7 समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ये तीनों जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। अभी समकोण त्रिभुज अपने को मालूम है एक कोण समकोण होता है और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। मैं इसमें अपने को P का मान दिया है, Q का मान दिया है, R का मान दिया हुआ है और दूरी सूत्र से अपन PQ ज्ञात कर लो। पहले PQ के 2 -2 और दूसरे इसमें 2 -2 मतलब 2 मतलब प्लस हो जाएगा, 2 + 2 ब्रैकेट का वर्ग और 2 - 2 मतलब 0 0 का वर्ग, 2 + 2 मतलब 4 4 का वर्ग प्लस 0, 4 का वर्ग होगा 16, तो 16 का वर्गमूल आया 4, इसको 1 नंबर दे दो। क्यू आर बराबर करने में 2 - 2 और 7 - 2 ब्रैकेट का वर्ग,
2 माइनस 2 मतलब 0 का वर्ग और 7 माइनस 2 मतलब 5 का वर्ग। 0 का वर्ग 0, 5 का वर्ग 25, करने में 25 मतलब क्या आया, करने के बाद 5 का वर्ग, इसको नंबर 2 दीजिए। फिर तीसरा ज्ञात किया अपन पी आर बराबर पी और आर, 2 माइनस माइनस 2 ब्रैकेट का वर्ग और 7 माइनस 2 ब्रैकेट का वर्ग। तो 2 माइनस 2 मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 ब्रैकेट का वर्ग और 7 माइनस 2 मतलब 5 का वर्ग, 2 प्लस 2 मतलब 4, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 16 प्लस 25 करने में 41। पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। चार का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो 16 प्लस 25 बराबर 41। अभी एक और दो से क्या किया अपन, पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब 16 प्लस 25 हो गया 41। और पी आर का वर्ग बराबर करने में 41 का वर्ग बराबर 41। 3 और 4 से दोनों का मान समान आया, और पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग, 3 और 4 से। और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये जो है त्रिभुज पी क्यू आर जो है समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के वर्ग बराबर होता है। मतलब पी आर क्या होगा, कर्ण होगा, उसमें पी आर कर्ण होगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। वह पी का -2 और क्यू आर 2 और आर 2 7 समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ये समकोण त्रिभुज आ गया, इसलिए ये जो है तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। मतलब ये जो है बहुत ही आसान सवाल था, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये सिद्ध करना था। मगर पहले अपने को ये समकोण त्रिभुज है ये सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, इसलिए उसको ऊपर जो बिंदु है वो सभी शीर्ष बिंदु। और पहले पी क्यू की दूरी ज्ञात किया अपन, दूसरे क्यू आर की दूरी ज्ञात की और तीसरी पी आर की दूरी ज्ञात की। फिर पहले की पी क्यू की दूरी 4 आई, क्यू आर की दूरी 5 आई और पी आर की दूरी करने में 41 आई। वही इसलिए पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग किया, मतलब 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग किया, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 41 हो गया, उसको नंबर 3 दे दिया अपन। और पी आर का वर्ग जो है करने में 41 आया था, उसका भी वर्ग किया अपन, तो 41 हो गया। 3 और 4 दोनों समान हो गए, तो पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग हो गया 3 और 4 से। और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ये जो है ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है इसलिए वो सभी बिंदु जो है वो शीर्ष बिंदु है। चलो सिद्ध कीजिए कि P -2 Q 7 3 R 11 -1 और S 6 -6 शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है अपने को, ये समांतर चतुर्भुज है ये सिद्ध करना है। अभी P जो है 2 -2 Q 7 3 R 11 -1 और S 6 -6 ये 4 बिंदु दिए हुए अपने। बस समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म अपने को मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है क्या है, बराबर सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है और समांतर होती है, बराबर, और विकर्ण उसके समोच्च विभाजित करते हैं। सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं
ऐसे कुछ गुणधर्म है। अपने को यहाँ पर चाहिए भुजाओं। सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समान लंबाई की होती है। वहाँ भी अपन पहले दूरियाँ ज्ञात करते हैं चारों की। चारों भुजाओं की दूरी ज्ञात करो, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। पहले दूरी है पी क्यू। पी क्यू में देखो, अभी पी क्यू में पी का निर्देशांक दिया है 2 - 2, क्यू का निर्देशांक दिया है 7 और 3। वह 7 - 2 ब्रैकेट कवर और 3 - 2 ब्रैकेट कवर। 7 में से 2 घटाए तो 5, तो 5 कवर और 3 - 2 मतलब प्लस हो जाएगा। 3 + 2 5, तो 5 कवर 25 + 25, 25 + 25 50। तो 50 में इसमें वर्ग नहीं है किसी का 50, तो इसको अपन दो संख्या के गुना में रूप में लिखा, 25 × 2। 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो 5 करने में 2, इसको नंबर दे दिया 1। फिर क्यू आर ज्ञात किया। क्यू आर में देखो आर है 11, आर का x2 है 11, 11 में से 7 घटाया ब्रैकेट कवर और -1 -3 ब्रैकेट कवर। तो 11 में 7 घटाए 4 और -1 -3 मतलब -4, तो 4 का वर्ग 16 और -4 का वर्ग भी 16। 16 + 16 32, मतलब 16 × 2 किया तो एक वर्ग हो जाएगा 16, तो 4 का वर्ग है 16। 4 करने में 2, ये आ गया, इसको नंबर दे दिया 2। फिर तीसरी भुजा आर एस ज्ञात किया। आर एस बराबर, अभी देखो इधर 6 - 11 ब्रैकेट का वर्ग और -6 - 1 मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 - 11 मतलब -5 का वर्ग और -6 + 1 ब्रैकेट का वर्ग, तो -5 का वर्ग प्लस -6 + 1 मतलब -5, -5 का वर्ग, -5 का वर्ग 25 + 25, तो 25 × 2 हो गया। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो 5 करने में 2, इसको नंबर दे दिया 3। फिर चौथी भुजा ज्ञात किया पी एस। पी एस बराबर देखो, अभी पी और एस 6 - 2 ब्रैकेट का वर्ग और -6 - -2 ब्रैकेट का वर्ग। फिर 6 - 2 4, 4 का वर्ग और -6 प्लस मतलब -6 + 2 मतलब -4 ब्रैकेट का वर्ग। 4 का वर्ग 16 और -4 का वर्ग भी 16, 16 × 2 मतलब 4 करने में 2, इसको नंबर दे दिया 4। और चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर आर एस, पी क्यू बराबर आर एस, कारण 5 करने में 2, 5 करने में 2, और क्यू आर बराबर पी एस, 4 करने में 2, 4 करने में 2, मतलब ये जो भुजाएं समान आई वो सम्मुख भुजाएं होगी। पी क्यू और आर एस सम्मुख भुजा होगी और क्यू आर और पी एस ये भी सम्मुख भुजा होगी। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, कारण सम्मुख भुजाएं समान आई। अपने जो गुणधर्म है कि सम्मुख भुजाएं समान होती है और समांतर होती है, तो ये समान आ गई, तो सम्मुख भुजाएं समान आई, इसलिए वो समांतर चतुर्भुज है। वो ये जो सभी बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, ये सिद्ध हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो बिंदु दिए गए अपने को चारों, P, Q, R और S, P 2 - 2, Q 7 3, R 11 - 1 और S 6 - 6। और PQ की दूरी ज्ञात किया अपन, OI 5 करने में 2, QR की दूरी ज्ञात किया अपन, OI 4 करने में 2, RS की दूरी 5 करने में 2, PS की दूरी 4 करने में 2। 1 2 3 4 का निरीक्षण करो, जो समान है उसको समान दिखाओ। तो PQ के समान आया था कि RS, मैं PQ बराबर RS दिखाया अपन। QR का समान आया था PS, तो QR बराबर PS दिखाया। तो चतुर्भुज PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समूह भुजाएं समान आई। मैं समांतर चतुर्भुज के वो सभी बिंदु जो है उसके शीर्ष बिंदु है, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, ये सिद्ध हो जाता है। छठा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि A -4 - 7, B -1 2, C 8 5 और D 5 - 4 समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष बिंदु है। अभी ये जो है समचतुर्भुज, अपने को ये मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज का अर्थ होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, बराबर, चारों भुजाएं समान होती है और उसके विकर्ण जो है परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो यहाँ पर अपने को
भुजाएं ज्ञात करो पहले सभी जो निर्देशांक दिए ए बी सी डी के, उनका उपयोग करके उनकी भुजा दूरी ज्ञात करो। ए का है -4 -7, बी का है -1 2, सी का है 8 5, डी का है 5 -4। वह दूरी के सूत्र से ए बी बराबर करने में -1 -4 ब्रैकेट कवर और 2 -7 ब्रैकेट कवर, -1 +4 ब्रैकेट कवर और 2 +7 ब्रैकेट कवर। -1 4 मतलब कितना आएगा 3 कवर और 2 + 7 मतलब 9 कवर। 3 कवर का आएगा 9 और 9 कवर का आएगा 81। 9 और 81 90, 90 किसी का वर्ग नहीं है तो उसको 2 गुना करो, दो संख्याओं का गुना करो जिसमें एक वर्ग हो। 9 गुना 10 किया अब तो 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 करने में रहा 10, इसको नंबर 1 दे दिया। मतलब ए बी की दूरी पहले ज्ञात किया हो। यहाँ पर ये 32 नहीं है तो क्या है 3 का वर्ग है, और ये 92 नहीं है तो 9 का वर्ग है, ये ध्यान में लो। बी सी बराबर करने में 8 -1 तो बी सी 8 -1 ब्रैकेट का होगा और 5 -2 ब्रैकेट का होगा। 8 -1 मतलब 8 + 1 ब्रैकेट का होगा और 5 -2 मतलब 3 ब्रैकेट का होगा। 8 + 1 9, 9 का वर्ग आएगा 81 और 3 का वर्ग आएगा 9, 81 और 9 90, 90 बराबर 9 गुना 10, 9 किसका वर्ग है 3 का, 3 करने में 10। उसके बाद सी डी 5 -8 ब्रैकेट का और -4 -5 ब्रैकेट का। 5 -8 मतलब -3 ब्रैकेट का और -4 -5 मतलब -9 ब्रैकेट का। 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 9 + 81 90 तो 9 गुना 11 10 सॉरी 9 गुना 10, तो ये भी 3 करने में 10, इसको नंबर दे दिया 3। अभी लास्ट ए डी ज्ञात करते। 5 -4 ब्रैकेट का और -4 -7 ब्रैकेट का और 5 -4 मतलब 5 + 4 ब्रैकेट का और -4 +7 ब्रैकेट का और 5 और 4 9, 9 का वर्ग और 7 में से 4 घटाए तो 3, 3 का वर्ग, 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9, 81 + 9 मतलब 90, 90 मतलब 9 गुना 10 तो 3 करने में 10, इसको नंबर दे दिया 4। यदि तुमने यहाँ पर भी करने में 90 को 1 नंबर दे दिया, करने में 90 को 2 नंबर दे दिया, करने में 90 को 3 नंबर दे दिया और करने में 90 को 4 नंबर दे दिया तो भी चलेगा, आगे नहीं भी हल किया तो भी। वही 1 2 3 और 4 से अभी चारों देखो, चारों का मान समान आया है। 3 करने में 10, 3 करने में 10, 3 करने में 10, 3 करने में 10, चारों का मान समान आया मतलब चारों भुजाओं की लंबाई समान हो तो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, और ये समचतुर्भुज है इसीलिए उसके सभी बिंदु जो है वो शीर्ष बिंदु है, समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, ये सिद्ध होता है। मतलब AB का मान आया था 3 करने में 10, BC का मान आया था 3 करने में 10, CD का मान आया था 3 करने में 10, AD का मान आया था 3 करने में 10। 1 2 3 और चारों का मान समान है, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई दूरी समान है, और चारों भुजाओं की लंबाई यदि समान हो तो समचतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है और इसीलिए ये सभी बिंदु उसके शीर्ष बिंदु है, ये सिद्ध हो। 8वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि A 1 2, B 1 6, C 1 + 2 करने में 3 4 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु। समबाहु त्रिभुज अपने को मालूम है किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है और जिसको तीनों कोण भी समान माप के होते हैं। अभी यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है अपने को। A का मान दिया है 1 2, B का मान दिया है 1 6, C का मान दिया है 1 + 2 करने में 3 4। अभी पहले AB की दूरी ज्ञात करते हैं। वही AB में 1 - 1 ब्रैकेट का वर्ग और 6 - 2 ब्रैकेट का वर्ग, 1 - 1 मतलब 0 का वर्ग और 6 - 2 मतलब 4 का वर्ग। 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16, मतलब दोनों का ये वर्ग भी हट जाएगा, वर्गमूल भी हट जाएगा तो 4 आ जाएगा, इस पर 1 नंबर देते हैं। फिर BC ज्ञात करते हैं। अभी BC में देखो 1 + करने में 2 करनी 1 + 2 करने में 3 - 1 ब्रैकेट का वर्ग और 4 - 6 ब्रैकेट का वर्ग।
1 + 2 करनी में 3 -1 मतलब 1 1 कट जाएगा तो 2 करनी में 3 ब्रैकेट का और 4 - 6 मतलब -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और करनी में 3 का वर्ग 3, 4 × 3 कितना आएगा 12 और -2 का वर्ग आएगा 4, 12 + 4 मतलब 16, 16 किसका वर्ग है 4 का, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर AC ज्ञात किया, AC में भी देखो A का मान 1 2, C का मान 1 + 2 करनी में 3 -1 ब्रैकेट का और 4 - 2 ब्रैकेट का वर्ग, तो यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, 2 करने में 3 ब्रैकेट का वर्ग, 4 - 2 मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 × 3 12, 2 का वर्ग 4, 12 + 4 16, 16 जो है 4 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर इसको नंबर 3 दे दिया। 1 2 3 का निरीक्षण करो, 1 का मान है 4, 2 का मान है 4, 3 का मान है 4, तीनों की लंबाई कैसी है समान है, AB + BC + AC 1 2 3 से। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो वो जो है उसके शीर्ष बिंदु है, A B और C क्या है उसके शीर्ष बिंदु है, बस शीर्ष बिंदु के निर्देशांक है। यहाँ पर जो है बहुत ही आसान सवाल था कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो इसलिए पहले अपन AB का मान ज्ञात किया वो आया 4, BC का मान ज्ञात किया वो भी 4 आया, AC का मान ज्ञात किया वो भी 4 आया और तीनों के आधार से AB BC और AC समान आने के कारण त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध हो जाता है। और त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, A B और C बिंदु। चलो आकृति में प्रतल XY पर स्थित रेखाखंड AB पर बिंदु P रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करता है, m/n में विभाजित करता है। ये जो दिया गया है AB जो रेखा है, ये जो P बिंदु है ये m/n में, AC समांतर PQ समांतर BD दिया हुआ है। तीन समांतर रेखाओं के अंतखंडों के गुणधर्म के, तीन समांतर रेखाओं का जो अंतखंड गुणधर्म है AP/PB बराबर CQ/QD, CQ/QD बराबर m/n, AP/PB जो है m और n मान इसका तो m/n, CQ बराबर CQ की जो दूरी है x - x1 और 0 - 0 मतलब x - x1 है CQ की दूरी, और QD की दूरी QD जो है x2 - x 0 - 0 x2 - x के अनुसार मैं एक CQ जो है CQ/QD है मैं x - x1 बटे x2 - x बराबर m/n, मैं यहाँ पर तिरक गुना करो, n ब्रैकेट में x - x1 बराबर m ब्रैकेट में x2 - x1, nx - nx1 और mx2 - mx, mx ये माइनस जो इस साइड आया तो प्लस हो जाएगा, प्लस nx और mx2 प्लस nx1, मैं x कॉमन ले लिया तो m प्लस n ब्रैकेट में रहेगा, इधर mx2 प्लस nx1, मैं x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये जो m प्लस n गुना है इस साइड होगा तो भाग हो जाएगा। उसी प्रकार A P तथा B से y अक्ष पर लंब खींचकर उपयुक्त दिए गए अनुसार कृति करने पर हमें y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n प्राप्त होगा। बिंदु A x1 y1 B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n ये ज्ञात होता है। मतलब ये जो विभाजन सूत्र है कि रेख AB जो है, रेख AB को P बिंदु जो है m/n में विभाजित करता है और A का निर्देशांक था x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2 और P के निर्देशांक दिए थे xy, और AP और PB इनका अनुपात m/n होगा। इसलिए
AC समांतर PQ समांतर BD, तीन समांतर रेखाओं के अंतःखंड गुणधर्म से AP बटे PB बराबर CQ बटे QD। फिर CQ की दूरी ज्ञात किया x माइनस x1 और QD की दूरी ज्ञात किया x2 माइनस x। फिर उनका अनुपात लिया x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m बटे n। फिर तिरे गुना किया तो n गुना हो गया x माइनस x1 को और n गुना हो गया x2 माइनस x1। फिर गुना करने के बाद जो मिला अपने को कि nx माइनस nx1 बराबर mx2 माइनस mx। फिर nx और mx साथ में ले लिया जो समान थे वो, और mx2 की ओर nxn को लेके आया। फिर x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में m प्लस n और उधर mx2 प्लस nx1। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। उसी प्रकार बिंदु A, P तथा B से y अक्ष पर लंब खींचकर उपयुक्त अनुसार कृति करने पर हमें y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n प्राप्त होगा। तो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n के विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n ये ज्ञात होगा। तो यहाँ पर जो है विभाजन जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार से कोई भी रेख को यदि कोई भी बिंदु किसी भी अनुपात में विभाजित करता है तो उसके अपने को निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी अपने को जो बिंदु निश्चित अनुपात में विभाजित करता है तो कभी कभी अनुपात पूछा जाता है, m अनुपात n ज्ञात करो, तो A, P और B के निर्देशांक दिए रहेंगे और अपने को m और n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, m अनुपात n का मान। तो इस तरह से अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं अपन और निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं इस विभाजन सूत्र से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन सूत्र है। अभी तक अपन जो देखे कि निर्देशांक भूमिति में दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी का सूत्र उपयोग करने का, और दूरी की सहायता से समबाहु त्रिभुजों, समांतर चतुर्भुजों, समचतुर्भुजों कोई भी हो उसके दूरी के आधार से अपन हल कर सकते हैं। मतलब दूरी का सूत्र अच्छी तरह से ध्यान में लेने का। और यहाँ पर जो विभाजन का सूत्र है, ये विभाजन का सूत्र भी रेखाखंड के जो बिंदु होता है रेखाखंड के ऊपर, उस बिंदु की कौन से अनुपात में विभाजित करता है, इसके लिए इस विभाजन सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण सूत्र अच्छी तरह से याद रखो और आगे जो उदाहरण अपन हल करेंगे उसमें उसका उपयोग करना है। यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।